राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, क्रांतिकारियों का अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, सशक्त राक्षस सत्ताशाही वाली सरकार को चुनौती देना, सशस्त्र चुनौती देना कुछ सोच भी नहीं सकता था। और वो चुनौती देते देते देश के लिए काम आ जाना, फांसी के तख्तों पर झूल जाना, काला पानी की नारकीय सजाएं भुगतना, जेल के अंदर लंबी यातनाएं सहते सहते दम तोड़ देना, हर आयु वर्ग के लोगों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आहूत हो जाना, इतना लंबा संघर्ष, इतनी लंबी पंक्ति, इतनी लंबी श्रृंखला, परंतु इतिहास में उन लोगों का नाम कहीं नहीं आया। और जिनको कहा गया कि उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत किया है, वो ऐसा लगता है कि शरीके सफर ही ना थे, उनको आज़ादी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो जो कर रहे थे वो अंग्रेजों को सूट करता था। आइए उन अज्ञात महान आत्माओं को, हुतात्माओं को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनों को फिर से याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए आज एक नाम और जोड़ रहे हैं, सरदार सज्जन सिंह जी। सरदार सज्जन सिंह जी का नाम इतिहास के उन सारे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, परंतु इतिहास का कोई हिस्सा बनने नहीं दिया गया। और ये सब लोग आपके सामने लाने का एक प्रयास, सज्जन सिंह जी आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। सरदार सज्जन सिंह जी, गदर पार्टी का आतंक उन दिनों पूरे पंजाब में छाया हुआ था। गदर पार्टी बोले तो समझ में आएगा, बहुत सी गदर पार्टी के वीरों की कथाएं गाथाएं मैं आपके सामने ला चुका हूं। लाला हरदयाल एम.ए., लाला हरदयाल जैसे बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत, पृथ्वी सिंह आजाद, श्यामी किशन वर्मा, वीर सावरकर, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रयास से जो गदर पार्टी 1912 से और 18 तक का मेन 20 तक 7-8 सालों में तो सारे देश विदेश से भारतीय चल पड़े थे भारत की ओर, क्या करने, भारत को आजाद करवाना है। ऐसे ही गदर पार्टी के माध्यम से जो भारत के अंदर लोग आ रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, सब लोग जान हथेली पर रखकर काम कर रहे थे। ऐसा एक आतंक गदर पार्टी का भारत में भी बनी, अमेरिका में थी, भारतीयों ने बनाई थी, देश की स्वतंत्रता के लिए बनाई थी। गदर पार्टी से आतंकित थी ब्रिटिश सरकार, और लाहौर उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का एक अच्छा केंद्र था। बाहर से लाहौर आने वालों पर नजर रखी जा रही थी, और लाहौर में बाहर से आने वालों पर भी नजर रखी जा रही थी। स्कूलों और कॉलेजों में भी सरकार ने अपने भेदिए जासूस छोड़ रखे थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले विद्यार्थी, अध्यापकों, प्राध्यापकों की गतिविधियों की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाते थे। ऐसे भेदिए, ऐसे जासूस
सरकार ने निश्चित करके रखे हुए थे पूरे पंजाब में, उस बड़े पंजाब में, और विशेषकर लाहौर में, चूंकि लाहौर क्रांतिकारी गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया हुआ था। हाँ, ये इन सारी सूचनाओं के साथ साथ, इन सारी गतिविधियों के साथ साथ, सतर्कताओं के साथ साथ एक दिन क्या होता है, उन्हीं दिनों जब ये सब चल रहा था, सरकार अपना काम कर रही थी, गदर पार्टी के लोग अपना काम कर रहे थे। 20 फरवरी 1915 को 3 सिख सरदार एक तांगे में बैठकर अनारकली बाजार के डाकखाने के पास से जा रहे थे। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी थी, एक एक छड़ी थी। वो छड़ी साधारण नहीं थी। पुलिस वालों ने, एक थानेदार और 2 सिपाही ने देखा कि कुछ भिन्न प्रकार की छड़ियां लेकर के 3 सरदार टांगे से जा रहे हैं, तो टांगा रुकवाने की कोशिश की गई। अब टांगा तो रुका और छड़ी पर शक व्यक्त किया गया, तो पुलिस वाले ने कहा कि लाओ तीनों अपनी छड़ियां वापस करो, इधर दो, हम देखेंगे, चेक करेंगे। और उन सरदारों से, सिखों से छड़ियां देने के लिए जब कहा गया, पर छड़ियां उन्होंने नहीं दी। झटका देकर एक छड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में एक खोल सिपाही के हाथ में आया, सिपाही के हाथ में एक खोल आया, और जो छड़ी थी, छड़ी वाला भाग जो था, वो तो सरदार जी के हाथ में ही रह गया। बात खुल चुकी थी, मयान खाली, वो छड़ी भी भाला टाइप, और वो सरदार जी के हाथ में। शक ठीक था पुलिस का। अब भागने या मुकाबला करने के सिवाय इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। तांगे में सवार तीनों सिखों ने, सरदारों ने, उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिपाही मसूस शाह मारा गया। थानेदार मोहम्मद मूसा सख्त घायल हो गया। तीसरा सिपाही भाग खड़ा हुआ। गोलियां चलाकर तीनों क्रांतिकारी भी भाग खड़े हुए। उनमें से 2 तो भागने में सफल हो गए, पर तीसरे को भागते भागते किसी दर्शक ने, भीड़ में से किसी व्यक्ति ने टंगड़ी मार दी, या आगे टांग आ गई किसी तरीके से, और वे तीसरा क्रांतिकारी एक दुकान के आगे गिर गया। इसके गिरते ही कई व्यक्ति उस पर चढ़ बैठे और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुर्भाग्य देखिए, ट्रेजेडी देखिए, एक क्रांतिकारी को आम जनता समझ नहीं रही और उसको पुलिस के हवाले किया जा रहा है। हाँ, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए उस क्रांतिकारी का नाम श्री सज्जन सिंह था, सरदार सज्जन सिंह था।
वे तीनों ही गदर पार्टी के सदस्य थे और विप्लव योजना, क्रांति की योजना के अंतर्गत ही कहीं जा रहे थे टांगे में बैठकर। सज्जन सिंह पर मुकदमा चलाया गया और सज्जन सिंह का क्या कहना था? सज्जन सिंह का कहना था कोर्ट के अंदर, देश के काम में जो रोड़ा अटकाएगा हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। देश के गद्दारों को भी साधेंगे। मतलब साधने का मतलब क्या होता था उनका? दूसरे संसार की तरफ उनकी यात्रा शुरू करवाना। ये देश का गद्दार है। एक तरफ वो ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ देश के अपने गद्दारों से लड़ रहे थे और कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। सज्जन सिंह को भी पता था ये मुकदमे का तो एक तमाशा है, फॉर्मेलिटी है, सब तमाशा है, पखंड है, मुझे फांसी होनी ही है। और ये कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर बहुत ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में बोल रहे थे कि देश के काम में जो रोड़े अटकाएगा हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। 20 अप्रैल 1915 को सरदार सज्जन सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ये देश का महानायक, वो दोनों क्रांतिकारी आगे अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। सज्जन सिंह इस सारी घटना में पुलिस के पास आते हैं। वो सारा मैंने आपको घटना चक्कर बताया है कि किस प्रकार से वो पकड़े गए और किस प्रकार से पकड़ के देने वाले कौन थे। इन्हीं सब कारणों के कारण देश ज़्यादा देर तक गुलाम रहा और इन्हीं सब कारणों के से कि क्रांतिकारियों को बचाया जाए, छुपाया जाए, सहायता की जाए। सहायता करने वाले लोग भी थे, शस्त्र खरीद के देने वाले लोग भी थे। देश विदेश में ऐसे कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अगर सहायता न की होती तो 190 वर्ष ये फांसी का दौर, ये काला पानी का दौर, ये जेल की लंबी यात्राओं का दौर सब चलता रहा। कैसे चलता रहा? भारत माँ की गोद में वो क्रांतिकारी एक के बाद एक पलते रहे, बढ़ते रहे, बड़े होते रहे, आगे बढ़ते रहे, फांसी के तख्ते के ऊपर झूलते रहे और अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देते रहे। भारत का ये महान नायक सरदार सज्जन सिंह उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में एक नाम और जोड़ने वाला। और कुछ बातें संकेत रूप में हमको कह रही है इनका बलिदान, इनका बलिदान। इन सब लोगों ने जिन्होंने बलिदान किया, कुर्बानी की देश की आजादी के लिए, अरे भाई कहीं तो इनका नाम हो। और नाम किनका आया? नेहरू और गांधी का। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। नाम किसका आया? कांग्रेस का। बनाने वाला ब्रिटिश सरकार का एक सेक्रेटरी अंग्रेज, पहले 10 प्रेसिडेंट अंग्रेज। 1910 में जब वीर सावरकर, क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर को जब 2 जन्म की काला पानी की सजा दी गई तो उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था, उस समय के ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। ये सब हमको समझना है कि देश की आज़ादी, अधूरी आज़ादी स्पॉन्सर्ड लोगों को दे करके जाने वाले अंग्रेज और जिनके हाथ में दी गई वो उन्हीं के लोग थे, खरीदे हुए स्पॉन्सर्ड लोग थे। गांधी उनको टूल किट में यूज करना था, गांधी उनको सूट करता था। इनकी जेलें वीआईपीज थी। मैं बहुत बार बहुत सी बातें इस संबंध में बोल चुका हूँ, लेकिन इन महान अज्ञात क्रांतिवीरों को स्मरण करने का काम, श्रद्धांजलि देने का काम,
श्रद्धा सुमन भेंट करने का काम मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। ऐसे सभी अज्ञात महान नायक और नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के लोगों को, महान क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूत और सुपुत्रियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।